है वो मौला अली जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म है मवद्दत का, मौला अली जिनसे हुक्म मवद्दत है, सैयदा फातिमा जिनसे हुक्म मवद्दत है, इमाम हसन जिनसे हुक्म मवद्दत है, इमाम हुसैन जिनसे हुक्म मवद्दत है, वो मौला अली काबे में पैदा हुए। तारीख ने बताया है कि काबे की दीवार शक हुई, हजरत फातिमा बिनते असद खाना काबा के अंदर गई। मौला अली काबे में पैदा हुए, काबे की चाबी खो गई। एक दिन गुजर गया, मौला अली ने आंखें न खोली। दूसरा दिन गुजर गया, चाबी न मिली। तीसरा दिन गुजर गया, चाबी न मिली। अरे ये चाबी तो घर में थी, मिली क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि अली काबे में बंद इसलिए है। ए अली देख लो अंदर कितने हैं। जब सफाई की बात आएगी तो तुम्ही को सफाई करना है। काबे को बुतों की आलूदगी से तुम्हें ही साफ करना है। और वो वक्त भी आया है जब आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ए अली कुछ बहुत ऊंचाई पे है जहां मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, अल्लाह अकबर। तो मौला अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे सवार हो जाए। आका ने फरमाया, ए अली मैं नबी हूँ और बारे नबुव्वत को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए आओ मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। अली को कांधे पे नबी ने सवार किया। मैं सोचने लगा कि या अल्लाह ये माजरा क्या है कि नबी अली से कह रहे हैं कि मेरा हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये वही नबी है कि जमीन में बैठकर इशारा करता है तो चांद सीना चीर देता है, सूरज उल्टे पांव आ जाता है। फिर अली से क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि ऐ अली आओ, वो वक्त भी आएगा जब समाना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। आओ मैं तुम्हें इतना बुलंद कर दूं कि कयामत तक दुनिया गिराती रहेगी, तुम्हारा मर्तबा बुलंद होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान इमाम हसन व हुसैन, हुसैनी कमेटी, सरजमीने कुंडरा कोठी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तकरीर करूं तो पूरी तकरीर मौला अली पे हो जाए, मगर मुझे सबको लेके चलना है। अली बेमिसाल, सैयदा फातिमा वो है, हजरत फातिमा वो है जिनके लिए नबी कह रहे हैं कि जन्नत की तमाम औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा है। नबी फरमा रहे हैं कि जब फातिमा की सवारी पुल सिरात से गुजरेगी तो 70,000 हूरों के झुरमुट में ऐसे गुजर जाएगी कि जैसे बिजली चमका करती है। और जब महशर में मेरी बेटी की सवारी आएगी तो ये मुनादी कर दी जाएगी, ऐ अहले महशर अपनी नजरें झुका लो क्योंकि रसूल अल्लाह की बेटी की सवारी गुजरने वाली है। अली बेमिसाल, फातिमा बेमिसाल, इमाम हसन इमाम हुसैन ये बेमिसाल, जिनके लिए जन्नत से जोड़ा आए वो हसनैन करीमैन, जिनको नबी ने अपने अपने कांधे पे बिठाला, वो हसनैन बेमिसाल। आपने ये सुना है ना, ये बात सुनिए ना कि नबी ने इमाम हसन इमाम हुसैन को कांधे में बिठाला। मालूम है क्या ये मर्तबा बुलंद करने के लिए काफी नहीं है? अली को एक बार कांधे पे सवार किया था, अर्श का पाया हाथ में था। इमाम हसनैन को तो बार बार बिठाला है, बार बार अपने कांधे में बिठाला है। आज जो दुनिया के लोग अपनी जिहालत की बुनियाद पर अली और सिद्दीक, फारूक, उस्मानो अली में फर्क डाल रहे हैं, सुनो सुनो, इनके दरमियान क्या हुआ? अच्छा थोड़ी तवज्जो इधर, आप लोग इधर दिमाग लगाइए।
वो हसनैन करीमैन जिनसे बेपनाह मोहब्बत नबी ने की है। जब इमाम हुसैन पैदा हुए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं। नबी फरमा रहे हैं, एक फरिश्ता आया था जिसने मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह, आप ही की उम्मत आपके इस प्यारे नवासे हुसैन को करबलाए मुअल्ला में शहीद करेगी। ये सबको मालूम था। हजरत फातिमा जानती थी कि मेरा लख्ते जिगर करबला में शहीद किया जाएगा। इमाम हसन मुस्तफा जानते थे कि मेरा प्यारा भाई करबला में शहीद किया जाएगा। हैदर कर्रार को इल्म था कि मेरा लख्ते जिगर करबला में शहीद किया जाएगा। नाना जान जानते थे कि मेरा नवासा हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा। सबको मालूम था। और यही वजह है कि जब अहले मदीना ने मुस्तफा के जानशीन मुस्तफा के प्यारे हुसैन आजम पर मदीने की जमीन तंग की है, तो आका हुसैन बारगाहे नबी में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका, आज आपका बेटा अपने इम्तिहान को जा रहा है। आका, इतनी गुजारिश करने आया है कि हुसैन वहाँ इम्तिहान देगा, तो हुसैन की इम्तिहान गाह में आपकी आमद जरूरी है। आप अपने नवासे के इम्तिहान को अपने चश्मे करम से मुलाहिजा फरमाए। सैयदा के आस्ताने में आए, माँ को सलामी पेश की कि अम्मी जान, आपका लख्ते जिगर इम्तिहान अजीम के लिए जा रहा है। कम से कम एक मर्तबा अपने बेटे हुसैन को सीने से लगा लो। अम्मी जान, गले लगा लो, अलविदा तो कह दो। जरा सोचो, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के मज़ारे मुबारक पर लर्जा आ गया। खातून जन्नत ने कब्र अनवर से इरशाद फरमाया था, ऐ हुसैन, मैं कब्र से अगर आ गई तो कयामत से पहले मेरे लाल कयामत हो जाएगी। तुम्हारी माँ भी करबला में रहेगी, तुम्हारे भाई भी करबला में रहेंगे, तुम्हारे नाना भी करबला में रहेंगे, तुम्हारे बाबा भी तुम्हारा इम्तिहान देखेंगे। और जब वो मैदाने करबला इमाम हुसैन का काफिला पहुंचा है, तो जरा सोचो, बड़े बड़े दिल वाले देखे हैं, बड़े बड़े जिगर वाले देखे हैं, बड़े बड़े साहिबे औलाद देखे हैं। अच्छे अच्छों के कदम में लर्जा आ जाता है। ऐ हुसैन, तुम्हारे सब्र इस्तिक़लाल को सलाम। ऐ हुसैन, तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। वो हुसैन जिसने अपनी आंखों के सामने बेटे का लाशा तड़पता हुआ देखा। हजरत अली अकबर जब मैदान करबला में पहुंचे हैं, तो दुनिया देख रही थी कि बाप के सामने बेटे का कत्ल हो रहा है, बेटा शहीद किया जा रहा है। सीने में परचम है, सीने में भाले हैं, सीने में नेजा चुभा है। जब मेरा इमाम पहुंचा है और अपने जवान अली अकबर के लाशे को देखा है और सीने से जब नेजा निकाला, तारीख कहती है कि नेजे के साथ दिल के टुकड़े निकल आए। उस वक्त इमामुल अंबिया का शाहजादा अफसोस कर रहा है और रब की बारगाह में सब्र पेश कर रहा है। कोई ऐसा? वो हुसैन जिसने नाना के दीन को बचाने के लिए अपने भांजे औनो मोहम्मद को कुर्बान किया। वो हुसैन जिसने अपनी नजरों के सामने भाई अब्बास के बाजू शहीद होते देखा। वो हुसैन जिसकी गोद में नन्हे अली असगर का लाशा तड़पा हो, उस हुसैन पे क्या गुजरी होगी। और वो खुद जब करबला का ताजदार मैदान कारज़ार में आया, तारीख कहती है
इमामुल अंबिया का लख्ते जिगर जब मैदान में आया है, बड़े बड़े सूरमाओं की हिम्मत नहीं है कि कोई हुसैन से मुकाबले के लिए आगे बढ़े। खुद ही इमाम हुसैन बढ़ बढ़कर हमला कर रहे हैं, दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। जिस तरफ तलवारें हैदरी चलती है दुश्मनों के टुकड़े बिखर जाते हैं। किसी का हाथ धड़ से जुदा हो रहा है, किसी का सर तन से जुदा हो रहा है, किसी की पसलियां कट रही है, किसी का गला गेंद की तरह जमीन में गिर रहा है। फातिमा का लाल ऐसे बहादुरी के जौहर दिखा रहा है कि मैदाने कारज़ार में एक कोहराम मच जाता है। ऐ लोगों, चारों तरफ से घेर लो, तीर भी चल रहे हैं, तलवारें भी चल रही हैं, पर्चियां भाले भी चल रहे हैं। फातिमा के लाल को जला ला गया है, सूरज जैसा मालूम हो रहा है कि नीचे आ गया है। वो अपनी तमाज़त बिखेर रहा है, जमीन के जर्रात गर्म हो चुके हैं। फातिमा का के लाल का चेहरा गजबनाक हो चुका है। जुल्फ़िकारे हैदरी हुसैन के हाथों में चल रही है। तो जिन लोगों ने देखा था उन्हें हैदरे कर्रार के हाथ पे चलती हुई यही तलवार का मंजर याद आ रहा था कि जब मैदाने कारज़ार में अली के हाथ पे यही जुल्फ़िकार चलती थी तो आवाज आती थी कि ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। आज वही जुल्फ़िकार है कि हुसैन के हाथ में चल रही है, तो दुश्मनों का सफाया होता चला जा रहा है। नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा आमिर मसूदी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। मगर जालिम यजीदी जिन्होंने बुलाया था चारों तरफ से घेर लिया। फातिमा का वो लाडला जिसके लिए जन्नतुल फिरदौस से लिबास आते थे, वो हुसैन जिसे नाना ने अपने कांधे पे बिठालकर जुल्फ़े मुअम्मरी थमाई। दुश्मन के तीर आके लगे हैं, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आ गए। चारों तरफ से तलवारें बरस रही है। जरा याद करो वो मंजर, यही मुहर्रम की नबी तारीख 10वीं की शब, एक मुहिब्बे अहले बैत फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज ने ख्वाब में देखा था कि मैदान करबला में एक खातून अपने बालों से सफाई कर रही है, बालों से सफाई कर रही है। उस मुहिब्बे अहले बैत ने पूछा, माँ तुम कौन हो और इस रेगजार में क्या साफ कर रही हो? उस माँ ने कहा, बेटा मैं यहां से कंकर साफ कर रही हूं। पूछा, आप कौन हैं और क्यों ये बालों से सफाई कर रही हैं? उस खातून ने कहा, तुमने पहचाना नहीं, मैं हुसैन की माँ फातिमतुज़ ज़हरा इसलिए कंकर साफ कर रही हूं कि कल इसी मकाम पर मेरा बेटा हुसैन घोड़े से गिरेगा। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बेटे के जिस्म पर कोई कंकर लगे। जिस माँ ने यह सोचा कि कंकर न लगे, जब उस सीने में खंजर चले होंगे तो फातिमतुज़ ज़हरा पे क्या गुजरी होगी, हैदरे कर्रार के कल्ब में क्या गुजरी होगी। नाना जान के बिखरे हुए बाल हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कि जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई उस दिन हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए हैं, गर्द आलूद है, गर्द लगी है बालों पर, हाथ में एक शीशी है उसमें खून है। हजरत अब्बास कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये क्या हाल है? आका ने फरमाया, ए अब्बास तुम्हें मालूम नहीं, करबला में मेरा नवासा हुसैन शहीद हो गया, मैं शहीदों के खून को जमा कर रहा हूं। इमाम हुसैन की शहादत हुई, मैदाने कारज़ार में हुसैन घोड़े से गिरे, गिरती हुई इंसानियत संभल गई। ताजदारे करबला का प्यारा
जिसके हुलकूम में नेजा चुभोया गया, जिससे खाना जाता था, उन जालिमों ने उसमें नेजा चुभोया और बुलंद किया। घर से सैयदानियां देख रही थी कि वो नबी का नवासा जिसके गले को नबी चूमा करते थे, आज उसे नेज़े से छेद आ गया। हजरत ज़ैनब ने रौज़ाए रसूल की तरफ मुंह के कर करके कहा था, ए नाना जान, आपका ये वही नवासा है जिसके गले को आप चूमते थे, आज वो कट आपकी बेटियों के हाथों में भेड़ियां पकड़ा दी। रात का हौलनाक सन्नाटा है। हजरत ज़ैनब अपने भाई के लाशे पर पहरा दे रही, जिनका गला कट चुका है, जिनके जिस्म से हाथों को काट के अलग कर दिया गया, पैर अलग कर कटे पड़े हैं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े अलग हैं। लाशों को, उन लाशों पर शहीदों की घोड़ों को दौड़ाया गया। रात की तन्हाई में सैयदा ज़ैनब सलाम पहरा दे रही है। घोड़े की टापों की आवाज आई, कुछ सरसराहट महसूस हुई। हजरत ज़ैनब ने आवाज लगाई, खबरदार, मेरे भाई की लाशे के पास कोई ना जाए। कौन हो तुम? हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आवाज आई, बेटा ज़ैनब हम है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, कौन हम? आवाज आई, मैं तुम्हारा बाबा अली हूं, हमारे साथ तुम्हारी मां फातिमा भी है। हजरत ज़ैनब ने तड़प के कहा, बाबा उस वक्त आप कहां थे जब आपका बेटा कट रहा था? अम्मी जान उस वक्त कहां थी जब मेरे भाई के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे? ये करबला का दर्दनाक वाकया इतने कम वक्त में बयान करने के काबिल नहीं है। इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। ये बताया इसलिए जाता कि अपने दिलों में मोहब्बत अहले बैत बसाओ। शॉर्ट में बताऊं, बाद में मैदाने करबला में होने वाला जो जुल्म था, हर जुल्म का बदला मिला। मुख्तार सख्फी जब आया, उसने सबको निकाल निकाल कर, चाहे अमर बिन साद हो, इब्ने ज़ियाद हो, यजीद हो, सबके साथ वही सुलूक किया। ये तो दुनिया में सजा दी गई, आखिरत की सजा बाकी है। हुसैन सरदारे जन्नत है। बस आखिरी बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा वक्त नहीं है, मेरी ट्रेन का वक्त हो गया है, मुझे जाना जरूरी है। इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर कभी देखा जाएगा। दो किरदार बता रहा हूं, एक किरदार हुसैन का, एक यजीद का। यजीद झूठ बोलता था, यजीद फासिको फाजिर था, यजीद बेनमाजी था, नमाज को छोड़ देता था, यजीद शराबी था, यजीद ज़ानी था, यजीद रक्सो सुरूर की महफिलों में महफिलें गर्म करता था, यजीद आईने कुरान के खिलाफ था, यजीद हदीसे मुस्तफा की मुखालफत करता था। ये यजीद का किरदार है। हुसैन नमाजी थे, सुभान अल्लाह बोलते जाओ। हुसैन नमाजी थे, हुसैन सच बोलने वाले थे, हुसैन कुरान पे अमल करने वाले थे, हुसैन हदीसों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले थे, हुसैन शरीयत मुस्तफा के आमिल थे, हुसैन अपने बुजुर्गों का अदब करते थे, हुसैन शराब से दूर रहते थे, हुसैन बुराइयों से दूर रहते थे। इन दोनों किरदारों में देखो तुम में क्या है, यजीदी किरदार है या हुसैनी? ये आप फैसला करो। अगर यजीदी किरदार है तो या हुसैन कहने से कुछ नहीं होगा, और अगर हुसैनी किरदार लेके चल रहे हो तो इंशाअल्लाह या हुसैन कहना भी तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। यजीदियत से दूर हो जाओ और हुसैनियत के करीब आ जाओ। यही मैं आपको आज का पैगाम दे के जा रहा हूँ। शहादत हुसैन जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे ला। शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहारे शफाअत पे ला। है कि जिसमें तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है। उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है, सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। और ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर खम है उन कदमों पर, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। नक्शे कदम पत्थर पे बने और नक्शे कदम पत्थर पे बने और पाके इशारा पेड़ चले, पत्थर मोम न क्यों हो जाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। क्या बात। अब सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर, क्या बात। सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। दाद हमें स्टेज से मिल रही है, अवाम से नहीं मिल रही। मेरा वक्त वैसे ही ओवर हो गया है, तकरीर का सही वक्त 11 से 12 होता है। बहरहाल ये मेहमान नवाजी जिस अंदाज में की गई बेहतर है। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, मैंने जो भी तबलीग की है, तरीक़े नमाज सिखाया, अंदाज़े हज दिया, माँ बाप की अज़मत बताई, वग़ैरह वग़ैरह, जो भी आपने इस्लाह की, तबलीग की, उसकी उजरत तलब नहीं करता, सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। और क़राबतदार भी ऐसे निराले, ऐसे मुमताज़ कि सारे ज़माने में जिनका कोई सानी ही नहीं है। क़राबतदारों को देखो तो मौलाए कायनात, क़राबतदार को देखना है तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, क़राबतदार को देखना है तो मौलाए कायनात के फर्जंदे अर्जुमंद इमाम हसन, इमाम हुसैन। ये सब शानो फजीलत के मालिक हैं। अल्लाह ने जिन्हें सरदारी अता की। हुसैन, बहुत सारे लोग कहते हैं इमाम हुसैन करबला में सरदारी लेने गए थे। अरे उसे सरदारी की क्या ज़रूरत, जिसे बचपन में ही नाना ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया हो। जिनकी माँ औरतों की सरदार, जन्नती औरतों की सरदार, जिनका बाबा वलियों का सरदार, जिनका नाना अंबिया का सरदार, सारी सरदारी तो घराने मुस्तफ़ा में मौजूद है। तो उन्हें सरदारी की जरूरत नहीं है। क़राबतदारों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया तो क़राबतदार देखो कितने आला। सबसे पहले तारीख उठाओ मौलाए कायनात की। कौन मौलाए कायनात? जो शेर खुदा भी है, मुश्किल कुशा भी है, दामाद पैगंबर भी है। ये एजाज, ये मर्तबा किसे मिला? मौलाए कायनात वो हैं जिनके लिए नबी फरमाते हैं अली का जिक्र इबादत है। अली का जिक्र इबादत। अब जब अली का जिक्र इबादत है तो बोलो इबादत आप करोगे कि नहीं? जिक्र अली करोगे तो इबादत, जिक्र अली सुनोगे तो इबादत।
अगर इजाजत 2-3 शेर में पढ़ के देखूं, पढ़ूं और याद रखो, साहबा कराम फरमाते हैं जब कोई मशकूक मजमा होता था कि समझ में नहीं आता इनमें मुनाफिक कौन है मोमिन कौन है, तो हम अली का जिक्र शुरू कर देते थे। जिसके चेहरे खिल जाते थे हम समझ जाते वो मोमिन है, और जिसके चेहरे उतर जाते हम समझ जाते वो मुनाफिक है। ये पैमाना दे दिया। अब जब ये पैमाना दे दिया तो ये पैमाना यहाँ भी काम करेगा। हम देखेंगे कितनों के चेहरे खिल रहे हैं। अली का जिक्र हो रहा है, चेहरे खिलना जरूरी। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। अरे दरूद तो मोहब्बत से पढ़ो यार, और बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी बहुत शानदार, जानदार, तरहदार, धुआंधार कलाम जनाबे अली मोहम्मद अली फैजी साहब से आप समाअत कर रहे हैं।